नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पहाड़पुर चौक पे। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में है? महुआ विधानसभा क्षेत्र। और आपको बता दूं कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं। और आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव की सच्चाई क्या है, लोग किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। सभी पार्टी ने, बिहार के सभी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। लगातार पटना, गांधी मैदान और अलग अलग जगहों पे जो है रैली होता आ रहा है। तो इस सिलसिले में हम आज पहुंच चुके हैं और महुआ विधानसभा क्षेत्र में, और आज की चौपाल जो है वो पहाड़पुर चौक के पास में हमने लगाया है। आइए सबसे पहले एक युवा है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज सहनी। आप सहनी समाज से आते हैं। आपके हिसाब से यहाँ का विधायक कौन होना चाहिए? अपने मत को रखिएगा सर। अभी तक लगभग 35-36 साल के कार्यकाल में दो पार्टी को, एक जनता दल यूनाइटेड, एक लालू जी को देख चुके हैं। और इन्होंने जहां तक संभव हो सके इन्होंने विकास के कार्य किया है। और विकास के कार्य के साथ साथ इन्होंने जाति का संकलन किया और खुद का इन्होंने अपना विकास किया। एग्जाम्पल के जैसे नीतीश कुमार जी हैं, इनको तो पलटू राम के नाम से जाना जाता है। ये कभी कमल के फूल पे तो कभी लालटेन पकड़ के लटक जाते हैं। इसलिए हम लोग महुआ के युवा लोग सोचे हैं कि इस बार तीसरे मोर्चे को लाया जाए, उस नेता को लाया जाए ताकि हमारे महुआ विधानसभा का विकास हो सके और हमारे समाज का विकास हो सके। जात की राजनीति ना हो, ये हम जात राजनीति में, जात राजनीति से उठकर विकास की राजनीति को हम उस लोग को चाहते हैं जो हमारा समाज का विकास कर सकेगा, जो युवा को रोजगार दे सके और शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया है और डिजिटल लोग हैं, डिजिटल शिक्षा नहीं दिया जाएगा और विकास का कार्य नहीं किया जाएगा तो ये स्थिति हमारा जो समाज में बना हुआ है वो बना रह जाएगा। इसी प्रकार की मेन चीज यहाँ पे है, सब विकास वोट दिया जाए। जो हमारा सरकार जिस भी पार्टी का हो, हमें नहीं प्रत्याशी, हमको पार्टी को नहीं देखना है, हमको प्रत्याशी को देखना है जो हमारा सुन सके। नीतीश कुमार जी तो हमारे आगे सुनेंगे नहीं, हमारे तेजस्वी यादव सुनेंगे। हमारे जो प्रत्याशी जो है उसको चुना जाए। किन को चाहते हैं चुनना? हम सर एक तीसरा मोर्चा जन स्वराज के संस्थापक पीके जी हैं, प्रशांत किशोर जी, उनको देखना चाहते हैं सीएम के पद से, सीएम की जगह। तो इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी को वोट करेंगे, प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है? हमारा नाम दीपक कुमार हुआ। हाँ। आप किनको, इनका कहना है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने, जन स्वराज के सूत्रधार मुख्यमंत्री बने। वो इनका विचार हो सकता है। आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि वो रोजगार के, शिक्षा का बात करते हैं। जी। अगर वो फिर मतलब गठबंधन किए या फिर आपकी बात को नहीं रख पाए, नहीं समझ पाए, तब नहीं वो करेंगे, उन पे विश्वास है ना। विश्वास है? जी जी। ये तो कहते हैं कि हम दो पार्टी, इन्होंने कहा कि हम दो पार्टी को देख चुके हैं, एक जदयू की और दूसरा राजद। तो इस पर बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव नहीं चाहते हैं? हमने नहीं देखा ना राजद। बदलाव क्यों नहीं चाहते? आप क्या चाहते हैं? नया चेहरा, विधानसभा चुनाव होने जा रहा था, नया चेहरा चाहिए। हाँ। या तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री का घोषित किया जाए, सीट मिले, वो तो दोनों के गठबंधन सरकार है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो तो एनडीए में चले गए, एनडीए में चले गए, वो तो उसमें है। पार्टी बेसिस पर चुनाव होता है ना। हाँ, हाँ। पार्टी बेसिस पर मुख्यमंत्री बनता है ना लोग। हाँ, हाँ। तो वही मुद्दा है। अब क्या मतलब उनको बनाना चाहते हैं आप? तो अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि चिराग पासवान को आप बनाना चाहते हैं, तो उसी दल से अब विभक्त हो गया, उसी दल से आते हैं ये प्रिंस पासवान भी। आप जानते हैं तो उनको क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? उनको कहिए, उनमें क्या कमी है? वो भी युवा है।
कमी कुछ नहीं है। हाँ नेता नेता होता है, अच्छा, जनता जनता होता मतलब जनता की आपकी ख्वाहिश है कि वो बने। विकास की बात कौन कर रहे हैं? है। विकास के बाद देखिए नवयुवक है, विकास को धारा परिवर्तन करेंगे। क्या है, इतना दिन से तो उलट 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 देश बर्बाद होते जा रहा है। क्या तो हो जब रहा है? अब तक किसी ने कार्य नहीं किया कुछ नहीं किया तो इनका कहना है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। जी। समाज के विभिन्न लोग का कहना है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। हाँ चाहिए। तो सबने कुछ नहीं किया और तब भी अगर हम उसी को वोट दे रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम परिवर्तन करें। इस बार हम जो है इस बार जनसुराज को लेकर के आए, उसमें क्या खामी है? जब इनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा। लोग का सोच होता है। हाँ आपको सोच है कि हम फलना पार्टी में बेसिस में हम वोट करें, आप मुख्यमंत्री क्यों बने। मेरा सोच है, मेरा सोच है मेरा। अच्छा, तेजस्वी यादव जो हैं वो 2500 रुपया माई बहन योजना के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। चालू किए हैं। नया फंड है ना। वहीं प्रशांत किशोर जो है वो 5 काम लेकर के आ रहे हैं। युवाओं के पलायन जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश है उनकी। दूसरा, आपके बच्चे जो पढ़ेंगे 14-15 वर्ष तक उसकी खर्च जो है सो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। तीसरा, 2000 रुपये जो है सो पेंशन की व्यवस्था है वृद्धा। और चौथा जो है वो, चौथा क्या है? चौथा सर उनका 4% सालाना ब्याज पर जो है सो ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। तो ये तो सिर्फ महिला की बात कर रहे हैं। सब अपन अपन नेता लोग सब जितना है तो अपन अपन छवि बताते हैं। चुनाव आता है तब उससे पहले कहा कोई बताते हैं। तो इस चुनाव में जनता क्यों नहीं अपनी बात को रख पा रही है? जनता भी तो कह रही जनता के समझ में तो यहाँ कुछ अबे न करता है। जनता अपना मन से फैसला, जैसे अभी पार्टी पे से जाति पक्ष में लोग कूदने लगता है। हाँ। बात तो यहाँ ये है। क्या दूसरे स्टेट, आप तो दूसरे स्टेट गए होंगे आप लोग, दूसरे राज्य में, वहाँ क्या जात की बात होती है? जात पात की बात तो अलग नहीं होता। फिर बिहार में जात की बात क्यों? जाति मुद्दा क्यों? सबसे बड़ी मुद्दा कोई सहनी, कोई रायजी, कोई कुशवाहा, कोई दलित, कोई ये क्यों? जाति पाति। एक सवाल और है, क्या आज तक किसी भी जाति ने अपने समाज के लोगों का उदय किया है? अपने समाज के लोग, अगर दलित नेता है तो दलितों का क्या हत्या रुक गया है? अगर सवर्ण नेता है तो क्या सवर्ण के बहु बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है आजकल हुआ है उस पर लगाम लगा है? बंद है अभी। बलात्कार, आर्थिक चिंताएं सब तो हो ही रहा है। तो फिर जात को नेता क्यों चुनते हैं लोग? जाति पाति छोड़ के आवेगा तब न कोई काम होगा। युवा तो हाँ, क्या कहना चाहिए? यहाँ पे किसी भी जात की बात कर रहे हैं, किसी भी नेता ने किसी का अपना जात का भला चाहा ही नहीं। कारण है किसी भी पार्टी कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में लालू जी के देख लीजिए, क्या बिहार में एक लालू जी नेता है और उनका तेजस्वी यादव नॉमिनेशन नेता है। क्या यादव समाज में पूरे बिहार के हम चैलेंज करते हैं, क्या तेजस्वी यादव से कोई काबिल नेता नहीं है? जो जिसका मुख्यमंत्री का बेटा होगा, जो 9वां नहीं पास कर पाया, वो बिहार शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक सवाल और है इनके कथनानुसार कि सर हम जानना शिक्षा की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। सर हम जानना चाहते हैं। बताइए क्या क्या है? हम जानना चाहते हैं, हमको पता नहीं चिराग पासवान का एजुकेशन क्या है। मैं जानना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव नौवीं फेल हो सकता है, मैं चिराग पासवान का एजुकेशन जानना चाहता हूँ। एक सवाल साहब, क्या नाम बताया आपने? हमने दीपक कुमार। दीपक जी एक सवाल है, हद तब हो जाती है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम सब 10th है जी। अच्छा, आप आपके परिवार में कोई ग्रेजुएट हैं? जी है ना जी। लेकिन आज से 20 साल पहले जो मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी, तो वो बिल्कुल सर्विस होना चाहिए ना। ज्यादा परिवार से सर्विस होना चाहिए। बिल्कुल अनपढ़ है। मैं जात की बात जब आई है तो मैं बता रहा हूँ। बात हो रहा है तो सर्विस होना चाहिए। देखिए, अगर ये सहनी परिवार से आते हैं, तो बैठिए, ये सहनी परिवार से आते हैं। अगर जब सहनी जी जब उसमें मंत्री थे तो ऐसे लोगों को सर्विस होनी चाहिए, ऐसे लोगों को पैसा कौड़ी ये सब बिजनेस की व्यवस्था होनी चाहिए। आप किस समाज से आते हैं? सहनी से सहनी है, तो इनको नौकरी होनी चाहिए। आप यादव हैं तो आपको यादव का उत्थान होना चाहिए। बिजनेस के लिए कितना पैसा दिया उन्होंने? क्यों हम अपना काम बाहर में काम करते हैं, बिजनेस हम नहीं। जाति पाति छोड़ के बात करो, लोग जॉब करते हैं बाहर में, प्लांट में जी।
प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब तो करते प्राइवेट जॉब से क्या होगा, कितना का कमाते होंगे? हैं वही 25-30 हजार रुपया कमा लेते हैं। आज के डेट में 25-30 हजार में आप क्या? बच्चे को पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? चलाना पड़ता है, चलता है सर। नहीं उसमें चल वोट रहा नहीं हम है, जानते हैं, करना है। जाति पाति भेद छोड़ के लोग आवे राजनीति में, तब बिहार का डेवलप होगा। हाँ, अगर जात पात की बात करेंगे तो आपको दूसरे राज्य में सर जाकर हम काम करना चिराग पड़ेगा। पासवान नहीं को हम कैसे आपको जानना चिराग चाहते हैं? चिराग के बात छोड़िए, चिराग जी का पूछे? एजुकेशन क्या है बताइए? सर चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी क्या राजा का बेटा ही राजा बने? हाँ, एक सवाल राजा ये के है बेटे से राजा नहीं बनना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि- नौवीं फेल जिस हो पे गए से हैं, पार्टी है वो राजा बनना चाहिए। नहीं क्या नहीं, चिराग मान्य उससे उनसे अच्छे तो आप हैं, फिर देखा जाए तो उनसे अच्छे आप हैं। आप 10वीं पास हैं जी है। तो उससे अच्छे उनसे अच्छे आप हैं ना। चिराग लेकिन हमसे भी लेकिन दिक्कत ये है कि चिराग यहाँ बेहतर है। लोकल जानना चाहते हैं आप लोग लोकल नेता नहीं चाहते हैं, जमीन का नेता नहीं, जो आपकी सुख दुख की बात हाँ। करता हो, जो आपके समाज हम से। सर यही पहले कहे आपने सबको सरपंच सुख बनाया, देना चाहिए। आपने सरपंच बनाया, जिला पार्षद बनाया, मुखिया बनाया। आप लोग मुख्यमंत्री या आप लोग जो विधायक अपना जो नजदीकी है, अब ये मेरा मुकेश रोशन है क्या? जिसको आप नहीं बना पाते हैं, आपको ये करना चाहिए। अभी आपको क्या करना चाहिए कि जो जमीन का नेता हो, आपके नजदीक का नेता हो, नजदीकी हो, दुख सुख में जिससे काम सुख दे। दुख में काम आए। आप दूसरे को अपने यहाँ से अगर जिता देते हैं तो कल के डेट में वो सुनेगा नहीं आपका। क्या सुनेगा? अपना घर रहेगा। जो पैसा वाला है, उसी को बात सुनेगा। गरीब का क्या वैल्यू है? 500 रुपया से वोट लेकर 500 रुपया जब चुनाव के समय पे ये कहते हैं एक जानवर में खस्सी भी खरीदा जाएगा, जो 6 महीने का बच्चा होगा उसका भी कीमत 7-8 हजार रुपया है, ठीक ना। लेकिन हम लोग का सर एक कीमत लगाए हैं, सिर्फ 500 रुपया का कीमत लगाए हैं सर। एक बोतल दारू नीतीश कुमार जी के फ्रूटी, आप कहीं अदर स्टेट में जाएंगे तो कहीं भी फ्रूटी दे दीजिए, अब बिहार में मांगे फ्रूटी तो आपको दारू मिल जाएगा। यहाँ दारू तो बंद है, यहाँ पे तो दारू बंद है, लेकिन खुमिया पूरा गांव में बिकता है। एक कॉल किसी होटल में बैठ जाइए, एक सवाल, एक मिनट सर, हाँ। किसी होटल में बैठ जाइएगा, कह दीजिएगा लाल पानी है तो वो नहीं कहेगा, वो तुरंत समझ जाएगा। उस बच्चों को समझने की जरूरत नहीं है, लाल पानी किसको कहा जाता है तुरंत पहुंच जाएगा। अच्छा, आप प्रशांत किशोर जी को बोले कि जनसुराज की पार्टी चाहिए, क्या प्रशांत किशोर आएंगे तब दारू बंद हो जाएगा? सर दारू बंद नहीं हो सकता, दारू बंद से उसको हो सकता है। एक मिनट दारू बात कर रहे हैं, दारू से ऐसा बंद हो सकता है। आप किसी पर दारू बेच रहे हैं, एक स्टेट में एक टेबल को समझिए राज्य बिहार, आपके पास भी आएंगे। एक मिनट सर, इस टेबल पे समझ लिए बिहार है, ठीक ना, और चारों तरफ राज्य में दारू चालू है। आप चाह लेंगे तो ऐसा तो होने से आज बैरियर खड़ा कर दिए, इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा, बाउंड्री दीवार खड़ा कर दिए, ठीक है। किसी न किसी माध्यम से आएगा है और दारू बिकेगा है। तो ये दारू बंद करना हमें नहीं लग रहा है राजस्व के घाटा करता चुने। हाँ, एक चीज का सर एक नियम बनाया जाए, इतने वर्ष युवा को ही दारू मिल सकता है किसी भी से, लेकिन एक हिसाब से एकदम बंद कर देना सर चीज नहीं है। आप उसको दारू बंद कर दिए, आप रजिस्ट्री में बढ़ा दिए, रजिस्ट्री जमीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं उसमें पैसा बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल पे आप इससे ज्यादा डेवलप उत्तर प्रदेश है, उससे भी आप 10 रुपए महंगा आप बिहार खरीद रहे हैं और नौकरी करने जा रहे हैं अदर स्टेट में, मतलब अपना पहनने का खुद पैजामा नहीं है, यहाँ पर खुद दूसरे राज्य से नौकरी की आशा कर रहे हैं। अब बिहारी का भगाया जा रहा है, बिहारी को तो दूसरे स्टेट से भी भगा रहे हैं, भगाया जा रहा है लोग पिटाई करके भगा रहे हैं। इसका पूरा देनदार माननीय लालू जी है। लेकिन लालू जी तो सत्ता में भी नहीं है ना। अरे यार तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी है ना, दौड़ में कमल का फूल बन जा रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर चला रहे हैं। जिम्मेदार नेहरू है, सच में बता रहे आपसे। नेहरू कैसे? जी नेहरू, जिसे सर बता रहे हैं ना भैया हमारे, वैसे ही हम भी बता रहे हैं। जो पुल गिर जा रहा है उसका जिम्मेदार नेहरू जी है, जिसे मोदी जी बता दे रहे हैं, समझे ना। जी तो आप अभी देख रहे थे कि जनता जो है उग्र है, परेशान है, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान हैं, समस्या से जूझ रहे हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं। अब तक आप देख रहे थे ई मीडिया में आप सभी अब तक आप देख रहे थे ई मीडिया की अन्य खबर के लिए और बने रहिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।